हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है और इसके होने पर बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए देखें हमारा ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब होता है कम होना और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना। मतलब जब कोई चीज़ कम हो जाती है तो उसको हाइपो कहते हैं और कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है, आवश्यकता से ज़्यादा हो जाती है, उसको कहते हैं हाइपर। तो यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ग्लाइसीमिया यहाँ पे ग्लूकोज से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है। इंसुलिन के अतिस्रावण। देखिए इंसुलिन, सबसे पहले जान लीजिए इंसुलिन है क्या है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। अग्नाशय ग्रंथियों में बीटा सेल्स पाई जाती हैं, मतलब बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन को स्रावित करती हैं। तो आप जान लीजिए कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। जब इंसुलिन अतिस्रावण, मतलब जब इंसुलिन का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होने लगता है तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। तो अब इसको जान लेते हैं कि इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कैसे हो जाएगी। देखिए कैसे कम हो जाती है। देखिए क्या होता है कि जब इंसुलिन का काम होता है, बॉडी में जो ग्लूकोज बनता है उसको पचाने का काम करता है इंसुलिन। और जब ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन निकलेगा तो निश्चित रूप से ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज को पचाने का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन निकलने लगता है तो बॉडी, मतलब रुधिर में जो ग्लूकोज होता है उसको आवश्यकता से ज़्यादा पचा देता है। मतलब जिससे होगा क्या कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है कम। और ग्लूकोज का काम होता है हमारे शरीर को ऊर्जा देने का। और जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो हमारे शरीर में क्या होने लगेगा, ऊर्जा की कमी होने लगती है। ठीक है, तो इंसुलिन के अतिस्रावण से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। मैंने बता दिया क्यों कम होने लगती है। ठीक है, इस रोग में तंत्रिका तंत्र एवं रेटिना कोशिकाओं को ऊर्जा कम मात्रा में मिलती है। देखिए अब एक मानक होता है कि हमारे ब्लड में शुगर की कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो जब ब्लड में 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से नीचे ग्लूकोज हमारी ब्लड में बचता है तब वो ग्लाइसीमिया की स्थिति आ जाती है। ठीक है, इस रोग में तंत्रिका तंत्र एवं रेटिना कोशिकाओं को ऊर्जा जो है वो कम मात्रा में मिलती है। ठीक है, अब देखिए जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो निश्चित रूप से बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिससे एनर्जी की कमी हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया कि ग्लूकोज का काम होता है बॉडी को एनर्जी देना, मतलब ऊर्जा देने का काम करता है। तो जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो तंत्रिका तंत्र, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जिसको कहते हैं इंटरनेट का तार पूरे बॉडी में बिछा होना, और नर्वस सिस्टम का क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम होता है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है और जो रेटिना कोशिकाएं होती हैं, अब जान लीजिए रेटिना कोशिकाएं क्या होती हैं। हमारी आंखों में रेटिना पाया जाता है और रेटिना क्या करता है, रेटिना जिस प्रकार से हम सिनेमा देखने जाते हैं तो वहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ होता है जिस पर प्रोजेक्टर का लाइट पड़ता है तो हमें फिल्में दिखाई देती हैं। उसी तरीके से हमारी आंखों में रेटिना होता है जो कि एक प्रकार के पर्दे का काम करता है, जिस पर कि हमें चित्र, जो भी चीज़ें हम सामने देख रहे हैं उसका चित्र हमारी रेटिना पर बनता है। तो उन रेटिना कोशिकाओं में ऊर्जा की मात्रा होने लगती है कम। ठीक है, जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तब इस रोग से जनन क्षमता तथा दृष्टिज्ञान कम होने लगता है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो जनन क्षमता का मतलब होता है आप में रिप्रोडक्शन पावर कम हो जाएगी। मतलब आप संतान को उत्पन्न करने की क्षमता आप में कम होने लगती है। और रेटिना की कोशिकाओं में जब ऊर्जा की कमी हो जाती है तो दृष्टिज्ञान जो होता है, मतलब देखने की जो क्षमता होती है वो भी कम होने लगती है। ठीक है, इस व्यक्ति को अधिक थकावट तथा ऐंठन मालूम होती है। जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो क्या होता है कि अधिक थकावट महसूस होती है और शरीर में ऐंठन महसूस होने लगती है। ऐसा क्यों होता है,
जो कि देखिए थकावट आपको तभी लगती है जब आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, और ऊर्जा की कमी तब होती है जब आप में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तब आपको थकावट महसूस होने लगती है। और हाइपोग्लाइसीमिया यही करता है, हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति ऐसे ही उत्पन्न होती है जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। तो ठीक है, उपवास या शारीरिक परिश्रम के समय कभी कभी बेहोशी आ जाती है। देखिए क्या होता है कि जब आप व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे या ज़्यादा परिश्रम कर लेते हैं, तो वैसे भी जनरली जब आप व्रत रखते हैं तो आप कुछ खाते पीते नहीं, जब कुछ खाते पीते नहीं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं जाए बनेगा। ठीक है, जब खाते हैं तो उसी से ग्लूकोज बनता है, और जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो जनरली वैसे भी हमारे शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया है, मतलब इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, ग्लूकोज को जल्दी खपत कर देता है। ठीक है, तो जब कुछ खाएंगे नहीं तो वैसे भी ग्लूकोज नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से आप बेहोश होंगे, क्योंकि आप में ऊर्जा नहीं है। आपकी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं या तंत्रिका तंत्र हैं उनको एनर्जी नहीं मिल पा रही, जिससे आप में मूर्छा या बेहोशी आ जाती है और आप बेहोश हो जाते हैं। इसे ही इंसुलिन आघात कहते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया के कारण जो ये हमारी स्थिति आती है, इसको ही हमें क्या कहते हैं, इंसुलिन आघात कहते हैं, मतलब अटैक, इंसुलिन शॉक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमने जान लिया कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया से कैसे बचा जा सकता है। देखिए जब ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है, मतलब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तभी हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें संतुलित मात्रा में ब्रेकफास्ट, अच्छे से नाश्ता लेना चाहिए और भरपूर मात्रा में भोजन करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल अच्छा बना है। ठीक है, और ये स्थिति डायबिटीज़ के पेशेंट को इसलिए हो जाती है क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को वैसे भी उसमें ग्लूकोज होता है, जिसकी मतलब शुगर होता है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं या आवश्यकता से कम मात्रा में भोजन करने लगते हैं, और चूँकि उनमें हाइपोग्लाइसीमिया है जिसकी वजह से उनमें ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो उनमें बेहोशी या थकावट जैसी स्थिति आ जाती है। तो करना क्या चाहिए, पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन करना चाहिए, और उसके बाद मीठा खाना चाहिए। मीठा जब आप खाएंगे तो आपके खून में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। आपने किसी फिल्म में देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो मीठा नहीं खाते हैं तो उनको दिखना कम हो जाता है। एक पिक्चर मैंने देखा था साउथ इंडियन, उसमें हीरोइन जो होती है, जब वो उसको हाइपोग्लाइसीमिया था मतलब, और जब वो मीठा नहीं खाती थी तो उसको दिखना मतलब कम दिखने लगता था और उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती थी। तो इस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि बेहोशी आ जाती है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे, उस समय तो मीठा खाकर, क्योंकि आप बेहोश हो तो खा नहीं सकते मीठा, तो उस समय में ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया जाता है। अगर ग्लूकोज का इंजेक्शन दे दिया जाएगा तो निश्चित रूप से आप में जो चेतना है वो आ जाएगी और आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो आपने देखा कि हाइपोग्लाइसीमिया के द्वारा मैंने आपको क्या नॉलेज दिया। तो हमारा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।